सभी को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ईपी कुरान मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आयु संबंधित प्रश्न को करेंगे। आयु संबंधित प्रश्न को हमने पार्ट 1 का वीडियो कंप्लीट कर रखा। आज हम लोग पार्ट 2 का वीडियो कर रहे हैं। पार्ट 2 का वीडियो का पहला क्वेश्चन जो होगा ध्यान से सुनिएगा। श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। श्रीमान एक्स यानी कोई नाम है, बुझ रहे हैं, अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से क्या है, दुगनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्री कितना वर्ष का है, 20 वर्ष का है, तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से, श्रीमान एक्स की आयु जो है पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। तो आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। इधर श्रीमान एक्स है, श्रीमान एक्स है, श्रीमान क्या है, एक्स है। इधर क्या है, इधर पुत्री है, इधर क्या है, पुत्री है। अब बोला श्रीमान एक्स, एक्स कहने का तो पिता हो गया, इधर क्या है, पुत्री है। श्रीमान एक्स इधर क्या है, पुत्री है। अब आप बताइएगा श्रीमान एक्स की जो आयु है अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से कितनी है, तो कहिएगा दुगनी है। अगर पुत्री वर्तमान में इधर 1 के अनुपात में है तब बोलिए श्रीमान एक्स जो है इससे क्या है, दुगना है। इसका मतलब रेशियो कब का है भाई, तो आप कहिएगा जो वर्तमान का रेशियो है। कब का रेशियो हो गया, तो वर्तमान का रेशियो हो गया। अब कह रहा है यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अब बताइए पुत्री कितने वर्ष का है, तो आप कहिएगा जो पुत्री जो है वर्तमान में कितना वर्ष का है, तो आपका जवाब आएगा पुत्री 20 साल का है। बोलिए पुत्री वर्तमान में कितना वर्ष का है, तो आप कहिएगा जो 20 वर्ष का है। अब कह रहा है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु, एक्स बोलू तो श्रीमान एक्स, एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। कितने वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, आप नहीं जान रहे हैं। बोला कितना वर्ष पूर्व, हम भी नहीं जान रहे, तो मान लेंगे, मान लीजिए वाई वर्ष पूर्व। कितना वर्ष पूर्व, वाई वर्ष पूर्व, वाई वर्ष पूर्व जो है कह रहा है कितने वर्ष पूर्व ना जानते हैं, मान लेते हैं वाई वर्ष पूर्व उनकी, बोलिए उनकी आयु जो है पुत्री की आयु से कै गुनी थी, तो 3 गुनी थी। अगर पुत्री 1 होगा तो बोलिए श्रीमान एक्स कितना होंगे, तो 3 होंगे। बोलिए श्रीमान एक्स कितना हो जाएंगे, 3। हम मान लिया है वाई वर्ष पूर्व, हमने माना वाई वर्ष पूर्व यानी कितना वर्ष पूर्व नहीं जानते थे, मान लिया वाई वर्ष पूर्व क्या गुना है, तो 3 गुना। अगर 1 है तो कितना है, 3 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप बताइए इधर अंतर कितना का है। इधर अगर हम अंतर पूछेंगे तो बोलिए वर्तमान एक्स वाई वर्ष पूर्व में अंतर कितना का होगा, तो आप कहिएगा जो वाई का है। बोलिए वर्तमान वाई वर्ष पूर्व में अंतर कितना का हो गया, वाई का। तो आप बताइए जितना अंतर पिता में होगा उतना ही अंतर से तब पुत्री में भी होगा, यानी दोनों में अंतर अभी कितना का है, वाई का है। तो जो अंतर से पिता का होगा वही अंतर तो पुत्री का होगा। कितने वर्ष बाद यानी कितने वर्ष पूर्व, यानी जितना वर्ष से पिता पूर्व में हो उतना ही वर्ष में कौन है, पुत्री भी। तो आपको हर हाल में अंतर को क्या करना है, समान करना है। तो बोलिए अंतर समान करने के लिए आप क्या करिएगा, तो आपको करना कुछ नहीं, जब भी अंतर समान करने की बात हो तो नीचे वाला अंतर को ऊपर में गुना कर देना है और ऊपर वाला अंतर को नीचे में गुना कर देना, और कुछ नहीं करना है। तो आप बताइए इधर अंतर कितना का, तो इधर देखिए इधर 1 का हो गया, इधर 0 का है, अंतर समान तो है नहीं। अंतर समान करना है तो बोला ये में अंतर कितना का, 2 का, तो ऊपर में मार दीजिए। बोला यहाँ 2 से तो यहाँ भी कैसे करेंगे, 2 से। अब बोला 2 और 1 में इधर अंतर कितना का है, तो ऊपर में अंतर 1 का, नीचे में मार देंगे, नीचे में मार दिया। अब बताइए इधर हो गया 4 से इधर हो गया 3, बोलिए कितना का अंतर है, तो आप कहिएगा जी 1 का अंतर है।
बोलिए इधर अंतर कितना का गया, इधर जो अंतर हुआ वो कितना का है, तो आप कहिएगा तो इधर है 2 है, बोलिए वर्तमान में 2 है और y वर्ष पूर्व इधर 1 है, अंतर कितना का गया, तो कहिएगा जी 1 का अंतर। क्लियर है। अब आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा, अंतर इधर कितना का है, तो y का है, अंतर इधर हो गया कितना का, तो अंतर बोलेंगे जो y का हो गया, इधर ध्यान दीजिएगा, अंतर इधर हो गया y का, तो इधर अंतर कितना का कहिएगा, तो बोलेंगे जी 1 का है। तो अंतर का तुलना अंतर से, अंतर का तुलना हम किससे कर दिए, अंतर से। अब आपकी जिम्मेवारी है, बोलिए अगर वर्तमान में पुत्री कितना साल का है, तब 20 साल का। आप सुनिए, अगर हम 4 से करते हैं तब पिता निकला, लेकिन कब का निकला, वर्तमान का। तो बोलिए अगर 4 से कर देते हैं तब पिता निकल गया। अब बोलिए इधर y है तो इक्वेशन टाइप में आपको इक्वल आएगा, तभी y का मान निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ हम 2 से कर देते हैं, अगर 2 से कर देते हैं तब बोलिए पुत्री निकला, लेकिन कब का निकला, वर्तमान का। पुत्री निकल गया, बोलिए इधर कौन निकल गया, पुत्री निकल गया, लेकिन कब का निकला, वर्तमान का। बोलिए वर्तमान में हम लोग के अनुसार पुत्री इतना है, लेकिन प्रश्न के अनुसार पुत्री क्या बरस का है, 20 बरस का है। तो बोलिए आपस में क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। बोलिए वर्तमान में पुत्री का साल का, 20 साल का। बोलिए अंतर का तुलना हम अंतर से कर दी, और जैसा ही हम 2 से कर दिए तो पुत्री निकला, लेकिन कब का निकल गया, तो वर्तमान का निकल गया। अब कह रहा है जो वर्तमान में पुत्री है कै साल का, तो 20 साल का। अगर 20 से कर दिए तो बराबर हो गया। अब बोल भाई इधर 2 से अगर काटिएगा तो कर जाएगा 10 बार में, तो बोले y का मान कितना हो जाएगा, 10। यानी आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं, जो बोलिए कितने वर्ष पूर्व, तो हम माने थे कितना, y वर्ष पूर्व, यानी y का मान कितना हो गया, 10। यानी 10 वर्ष पूर्व जो है पिता जो है पुत्री का कै गुना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। बहुत आसानी से कर सकते, सिर्फ ध्यान देना, टेक्निक क्या है एकदम आसानी से सीख सकते। तो आप बताइए इधर ए है, इधर क्या है, बी है। आप बताइए वर्तमान में कितना साल का है। इधर वर्तमान में ए की वर्तमान आयु दे रखा है, वर्तमान आयु है इधर ए का 36 वर्ष। अब बोलिए बी का भी वर्तमान आयु दे रखा है, कितना दे रखा है, तो आप कहिएगा जो 16 वर्ष। ए की वर्तमान आयु 36 वर्ष है, बी की वर्तमान आयु कितना, 16 वर्ष। तो आप करिए क्या, जल्दी से दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात निकाल लीजिए। तो आप कहिएगा इधर अगर वर्तमान आयु का हम अनुपात निकालना चाहेंगे तो बोलिए इधर ही 36 साल का है, इधर कितना है 16। अगर रेशियो करिएगा, अनुपात निकालिएगा, तो बोलिए इसको अगर हम 4 से काटते हैं तो 9 बार कट जाएगा, तो ये कितना बार कट जाएगा, 4 बार। यानी आप कह सकते हैं वर्तमान में, बोलिए आप इधर कह सकते हैं वर्तमान में ए और बी का जो रेशियो हो गया, बोलिए 9 अनुपात कितना हो गया, तो 4 हो गया। क्लियर है। वर्तमान में ए और बी का जो रेशियो है 9 अनुपात कितना हो गया, 4 हो गया। अब कह रहा है कितने वर्ष बाद, नहीं जानते, मान लेते हैं x वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद मान लेते हैं, तो मान लेते हैं x वर्ष बाद। x वर्ष बाद जो है कह रहा है ए की आयु बी की आयु की कै गुनी होगी, 2 गुनी होगी। तो आप अगर बी को 1 मान लेते हैं तो बोला ए कै गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। बोलिए अगर बी 1 के अनुपात में है तो ए 2 गुना हो गया। तो आप जल्दी से क्या करिए, बोलिए वर्तमान x वर्ष बाद में इधर अंतर कितना का है, वर्तमान और x वर्ष बाद में अंतर कितना का, तो आपका जवाब होगा जो अंतर कितना का हो गया, तो x का हो गया।
बोलिए वर्तमान और x बरस बाद में अंतर कितना का हो गया, x का हो गया। तो जितना अंतर a में होगा उतना ही अंतर तो b में, यानी इधर देखिए इधर x बरस बाद है तो जो अंतर से a होगा उतना ही अंतर से तब b होगा। तो जल्दी से बोला इधर अंतर करेंगे तो 7 हो जाएगा, इधर अंतर करेंगे 3, क्या अंतर समान है? तो आप कहिएगा जो अंतर समान नहीं। तो बोलिए अंतर समान करने के लिए हम टेक्निक क्या दे ले हैं? तो भाई बोला अंतर समान करने का टेक्निक एक ही गो है, नीचे वाला का अंतर को ऊपर में गुना कर देना है और ऊपर वाला अंतर को नीचे में गुना कर दीजिएगा, अंतर समान हो जाएगा। तो बोलिए नीचे में अंतर कितना का है? तो आपका जवाब होगा 1 का है, तो ऊपर में 1 से कर देंगे। अब बोलिए नीचे में अंतर कितना का है? तो ऊपर में अंतर कितना का है? तो 5 का है, तो नीचे में गुना कर देंगे। अब आप ही बताइए, इधर 9 था वर्तमान में, बोला x बरस बाद 10 हो गया, बोलिए अंतर कितना का हो गया? अंतर कितना का? तो कहिएगा जी 1 का है। तो बोलिए इधर 4 था हो गया 5, बताइए अंतर कितना का हो गया? तो कहिएगा जी 1 का। तो बोलिए इधर भी अंतर 1 का, इधर भी अंतर क्या हो गया? समान हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा टेक्निक लेना। क्या टेक्निक है? ध्यान से सुनिएगा। बोलिए इधर अंतर कितना का हो गया? तो x का कहिएगा। बोलिए इधर अंतर कितना का कहेंगे? तो बोलेंगे जो अंतर x का हो गया। तो बोला x अंतर है तो इधर अंतर कितना का? 1 का, यानी अंतर का तुलना हम किससे करेंगे? तो अंतर से करेंगे। बोलिए अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। अब बताना रे भाई, अगर हम यहाँ 9 से करते, ध्यान देना, अगर 9 से करते हैं तो a का निकला, लेकिन कब का निकला? वर्तमान का। अगर हम 4 से करते हैं तो b का निकला, लेकिन कब का निकला? वर्तमान का। तो बोलिए अगर हम 9 से कर देते, ध्यान देना, अगर हम 9 से कर देते हैं तो a निकल गया, लेकिन कब का निकल गया? तो आपका जवाब होगा a निकला, लेकिन कब का निकला? ध्यान देना है, a निकल गया लेकिन कब का? वर्तमान का। बोला a का ही कब का निकल गया? तो आपका जवाब होगा वर्तमान का। लेकिन आप ही बताइए a का वर्तमान रियल में है कितना? तो बोलेंगे 36 है। a वर्तमान में है कितना? 36। तो हम लोगों के अनुसार a का वर्तमान हो गया कितना? तो आप कहिएगा इतना, लेकिन प्रश्न के अनुसार कितना है? तो बोलिए ना कितना है? तो इधर 36, इधर 36 डाल दीजिए। क्लियर हो गया? बोलिए हम लोग के अनुसार बताइए a का हो गया इतना, प्रश्न में a है कितना? तो 36 है, बराबर कर दे। बोला a हो वर्तमान में 1 का, ये भी वर्तमान में 1 का है। अब बता रहे भाई 9 से कितना बार में कट जाएगा? तो आप कहिएगा 4 बार में कट जाएगा। इसका मतलब हो गया कि x का मान कितना हो गया? 4। यानी आप कहिएगा जो बोलिए कितना बरस बाद, कितना बरस बाद है ना, x मान ले x बरस बाद, यानी x बरस बाद जो है a की जो आयु है b की आयु का कै गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। चलिए आपके प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है a की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तथा b की वर्तमान आयु 60 वर्ष, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? देखिए बेहद आसानी से आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। बोला इधर a है और इधर क्या है? b है। इधर a है और इधर क्या है? b है। और लिख दिया है कि a की वर्तमान आयु कितना साल है? तो बोलिए इधर वर्तमान में a का दे रखा है भाई, बोलेंगे जी 40 वर्ष है। इधर बताइए b का वर्तमान दे रखा है कितना है? तो कहिएगा जो 60 साल है। बोलिए a वर्तमान में 40 साल का है और b वर्तमान में 60 साल का है। तो आप बताइए इधर, बोलिए इधर ध्यान से सुनिएगा, इधर हो गया a का रेशियो लिखना है, तो वर्तमान में 40 है, वर्तमान में 60। अगर हम रेशियो वर्तमान का लिखना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इधर बोलिए 20 से ही 2 बार में कर जाएगा, तो 20 से ही कितना बार में कर जाएगा? 3 बार में।
यानी आप कहिएगा जो ए और बी का वर्तमान आयु का जो अनुपात होगा वो 2 अनुपात कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। बोलिए 2 अनुपात कितना हो गया, 3 हो गया। अब करा कितने वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले, कितना नहीं जान रहे हैं, मान लेते हैं x वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। x वर्ष कब की बात कर रहा है, पूर्व की बात कर रहा है। x वर्ष पूर्व मान ली वो कि उनकी आयु का जो अनुपात होगा 3:5, यानी a जो हो जाएगा 3 के अनुपात में, b हो जाएगा कितना, 5 के अनुपात में। तो जल्दी से आप बताइए वर्तमान x वर्ष पूर्व में अंतर कितना का, वर्तमान और x वर्ष पूर्व में अंतर कितना का है, तो आपका जवाब होगा जो x का अंतर है। बोलिए वर्तमान और x वर्ष पूर्व में अंतर कितना का हो गया, तब बोलिए x का हो गया। तो इधर बोलिए अंतर उतना है, बोलिए इधर अंतर हो जाएगा 1 का, तो इधर अंतर हो जाएगा 2 का। क्या अंतर समान है, नहीं ना। तो आपको अंतर क्या करना है, समान करना है। तो बोलिए अंतर समान करने के लिए नीचे में कै का अंतर है, 2 का, ऊपर में झट से गुना कर देंगे। अब बोलिए ऊपर में 2 और 3 में अंतर कितना का, 1 का, तो नीचे में गुना कर देंगे। सिर्फ बताइए इधर 4 था, हो गया 3, बोलिए अंतर कितना का गया, 4 है, इधर हो गया 3, अंतर कितना का, 1 का बोलेंगे। तो इधर बोलिए 6 है, इधर हो गया 5, अंतर कितना का है, 1 का है। बोलिए अंतर इधर भी 1 है, इधर, यानी जो अंतर 1 का है वही अंतर b का है। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको करना, इधर अंतर है x का, इधर अंतर x का है, तो इधर भी अंतर कितना का है, 1 का। तो अंतर का तुलना बताना भाई, अंतर से कर दिए, अंतर का तुलना हम अंतर से कर दिए। अब बताइए जैसे ही अगर हम 4 से करते हैं, जैसे ही हम 4 से करते हैं तो 1 का निकल गया, लेकिन कब का निकल गया, बोलिए जैसा ही हम 4 से किए तो 1 का निकला, लेकिन कब का निकल गया, तो आपका जवाब होगा जी वर्तमान का निकल गया। बोलिए 1 का निकला, लेकिन कब का निकल गया, तो आपका जवाब हो गया जो वर्तमान का निकल गया। बोला ए वर्तमान में हम लोगों के अनुसार इतना ही ना है, लेकिन प्रश्न कह रहा है जे ए का वर्तमान जो है कितना है, तो 40 साल है। तो बोलिए अगर 40 लिख देते हैं तो ये का वर्तमान है, ये का वर्तमान है, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अरे ए का नहीं वर्तमान है 40, तो बराबर हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 से ही कितना बार में कर जाएगा, 10 बार में। बोलिए 4 से कितना बार में कर जाएगा, तो 10 बार में कर जाएगा। तो इधर हो जाएगा x बराबर, बोलिए इन्हें 10, यानी आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं जे 10 वर्ष पूर्व x का मान कितना या 10, यानी 10 वर्ष जो पूर्व है a जो है b का, a और b का अनुपात कितना रहा हो, कितना है, तो 3:5। कब होगा 3:5, कितना वर्ष पूर्व, तो आपका जवाब होगा जो 10 वर्ष पूर्व जो है a और b का जो अनुपात होगा 3:5 हो जाएगा। चलिए अब आपका सेवा हम समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।